अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा एजेंडा है ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन। इसकी हम कंप्लीट लिस्ट देखेंगे विद रियल लाइफ कोड एग्जांपल। तो चलिए इसकी सबसे पहले डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन एक्सप्रेशन। यानी कि एक्सप्रेशन में किस तरतीब से ऑपरेटर्स जो हैं वो इवैल्यूएट किए जाते हैं, वो कैलकुलेट किए जाते हैं, कौन-सी तरतीब को फ़ॉलो किया जाता है, आज हमने ये देखना है। और पाइथन इवैल्यूएट्स एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन दिस हायरार्की। अभी मैं आपको एक लिस्ट दूँगा, उस तरतीब को फ़ॉलो करती है पाइथन, जब तक कि हम पैरेंथेसिस लगा के उसको ओवरराइड ना करें। यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारे पास प्रेसिस को है, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन है और यूनरी ऑपरेटर है, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, फिर उसके बाद बिटवाइज़ शिफ्ट है एंड देन एंड ऑपरेटर है, बिटवाइज़ एंड ऑपरेटर है। और इसके बाद अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो बिटवाइज़ एक्सक्लूसिव ऑर है एंड ये जो ऑपरेटर है ये पाइथन 3 में रिमूव कर दिया गया है, ये 2 के अंदर मौजूद था। अब इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे रैपर फंक्शन के नाम पे जो है ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और ये 2 काम करता है, एक यूज़र रिप्रेजेंटेशन करता है और नंबर 2 पे प्रोग्रामर रिप्रेजेंटेशन करता है। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल में बताऊँगा। तो इसके बाद हमारे पास कंपैरिज़न ऑपरेटर्स आते हैं, फिर लॉजिकल नॉट है, एंड है और सबसे एंड पे असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो एक इसकी एग्ज़ाम्पल भी हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, तो इसको गौर से देखिए तो सबसे पहले तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। अब 3 लेस दैन 3 है, तो इसका आंसर क्योंकि 3 लेस दैन 3 तो नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो ये फ़ॉल्स देगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास नॉट ऑपरेटर है। अब इस एक्सप्रेशन के बाहर नॉट लगा हुआ है, तो इस फ़ॉल्स आंसर को ये रिवर्स कर देगा, यानी कि ये इसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। और इसके लेफ्ट साइड पे और देखिए ये एंड ऑपरेटर है। अब एंड ऑपरेटर का जो राइट वाला पोर्शन है सारे का सारा, इसका आंसर हमारे पास ट्रू आज बन चुका है यहाँ पे। और इसके लेफ्ट साइड पे जो है ये देखिए कि हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, अगर इसकी तरतीब को हम फॉलो करें अकॉर्डिंग टू द पाइथन्स हायरार्की, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 जो है हमारे पास आंसर बन जाएगा 4 और उसमें 5 जो है वो ऐड कर दिया जाएगा और अल्टीमेटली फिर इसके बाद हम एडिशन को कैलकुलेट करेंगे जो कि 9 बन जाएगा। अब इसके लेफ्ट साइड पे देखें कि 10 फिर उसके बाद ग्रेटर देन और फिर ये हमारे पास आंसर आ गया 9। तो ये आंसर जो है यहाँ पे ट्रू बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे एंड ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे आंसर जो बन रहा है वो ट्रू है और एंड ऑपरेटर के राइट साइड पे आंसर बन रहा है ट्रू। तो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में देखा है कि एंड ऑपरेटर जो है इवैल्यूएट्स टू ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। इसकी राइट साइड पे एक कंडीशन है जो कि हमें आंसर ट्रू दे रही है और इसकी लेफ्ट साइड पे एक कंडीशन है जो कि हमें आंसर ट्रू दे रही है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमें आंसर इसका ट्रू ही आना चाहिए। तो चलिए कोड पे हम आईडीएलई पे जाके इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे वही एक्सप्रेशन जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पहले एग्जीक्यूट होगा, नॉट ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है, इसके राइट और लेफ्ट पे ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसको अगर हम रन करते हैं, रन मेन्यू पे जाके रन मॉड्यूल को क्लिक करते हैं, तो हमारे पास आंसर देखिए ये ट्रू आ गया है। तो चलिए अब मैं आपको वो दूसरे ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें कि जी ये हमारे पास यूज़र रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? अगर हम इसी एक्सप्रेशन के स्टार्ट पे यहाँ पे ये बैक टिक जो है, जो जहाँ पे ख़त्म की गई है ऑपरेटर प्रेसिडेंस में, तो अब पाइथन में जो है पाइथन 3 में ये अब इस मकसद के लिए यूज़ की जा सकती है, अदरवाइज़ इसका वो मकसद जो 2 के अंदर है वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। इसको हमने क्लिक कर दिया है, ओके। तो यहाँ पे मैं रिज़ल्ट जो है एक और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे और ये भी मैंने कर दिया। अब इस तरह से इसको भी एक को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। तो
यहाँ पे रिज़ल्ट हमारे पास डुप्लिकेट कर रहा है, इसको मैंने 1 कर दिया और इसको भी मैंने 1 कर दिया। अब गौर से देख लिए कि इस एक्सप्रेशन को हमने बैक टिक के अंदर इनक्लोज़ कर दिया है और यहाँ पे प्रिंट हम कर रहे हैं अपना ये वाला रिज़ल्ट। अब ये वाला रिज़ल्ट डिफरेंट होगा इस वाले रिज़ल्ट से। तो ये यूज़र रिप्रेजेंटेशन हम इसको बोलेंगे और ये है प्रोग्रामर रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम सेव करके रन मेन्यू पे जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अगर आपको ये चीज़ नज़र आ जाए, तो देखिए कि ये यूज़र रिप्रेजेंटेशन में पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है एज़ इट इज़ जो है जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग जैसे स्ट्रिंग में जो है वो दिखाया जाता है, तो ये इसी तरह से रिप्रेज़ेंट किया जा रहा है। तो इसको प्रोग्रामर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं और ये नीचे वाला आंसर हमारे पास ये यूज़र रिप्रेजेंटेशन है कि जो भी एक्सप्रेशन है उसको कैलकुलेट करने के बाद उसका आंसर जो है यहाँ पे आ जाता है। तो इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए, इसकी एग्ज़ाम्पल्स को अच्छी तरह से समझिए और इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है करिए और नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह नई नई चीज़ें लेके हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।